अधिवक्ता पुलिस में गुरुवार को हुए टकराव की वजह जिम्मेदारों की ओर से बरती गई लापरवाही के रूप में सामने आ रही है। पुलिस विभाग ने यहां वरिष्ठ अफसरों को प्रकरण की जानकारी देने में देरी की। अधिवक्ताओं की ओर से प्रकरण के हस्तक्षेप के लिए कोई सार्थक पहल नहीं किया गया। दोनों पक्षों में अहम और जिद को इस टकराव की वजह माना जा रहा है। कोतवाली नगर क्षेत्र के पटेल तिराहे पर बुधवार की देर रात वकील की कार में रोडवेज बस के टक्कर मारने की सूचना के बाद महिला दरोगा मौके पर पहुंचती है। इसके बाद वे दोनों पक्षों को थाने ले आती है। अधिवक्ता का रिश्तेदार के संग लाकअप में रखे जाने की और मारपीट कर नकदी छीनने का आरोप लगाया गया। इस संवेदनशील मामले की कोतवाली पुलिस ने सूचना पुलिस अधीक्षक को नहीं दी। इतना ही नहीं, सुबह वकीलों की मुकदमा दर्ज करने की मांग भी थी, लेकिन उसे अनदेखा कर दिया गया। वहीं वकीलों ने भी कोतवाली पुलिस के कदम से कदम मिलाने में संतुष्ट न होने पर वरिष्ठ अफसरों से वार्ता के बजाय प्रदर्शन का रास्ता अपनाया। ये दोनों पक्षों ने सूझबूझ से काम कर लिया होता तो ऐसी स्थिति नहीं बनती। हैरत की बात यह है कि नगर क्षेत्र का प्रकरण होने के बावजूद भी जाम प्रदर्शन के करीब 5 घंटे के बाद मुकदमा दर्ज किया गया। इसका फायदा अराजक तत्वों ने उठाया। और आपको बता दें, गुणवत्ता पर आए दिन सवाल उठते हैं। सीसीटीवी यानी क्लोज सर्किट टेलीविजन कैमरे अपराधों पर नियंत्रण के लिए प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर कैमरे लगाए जाते हैं, लेकिन उनकी एक बार फिर उपयोगिता सार्थक साबित नहीं हुई। इस प्रदर्शन के दौरान कार में रोडवेज बस के टक्कर मारने और उसके बाद हुए विवाद की तस्वीरें धुंधली हैं। अगर तस्वीरें स्पष्ट होती तो शहर के पटेल तिराहे पर हुए विवाद के हस्तक्षेप या उसकी जानकारी या उसकी सच्चाई प्रशासन को मदद मिलती। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सतीश कुमार ने प्रकरण के सीसीटीवी फुटेज मंगवाए और उसके बाद देखा। तस्वीरें धुंधली होने की बात कही, हालांकि वह तस्वीर साफ न होने की वजह अंधेरा भी होना बता रहे हैं। सवाल ये कि सीसीटीवी के आसपास प्रकाश की पुख्ता इंतजाम कराने की जिम्मेदारी किस पर है और क्या इस प्रकरण के बाद संबंधित की जवाबदेही तय की जाएगी। इस विवाद के बाद वकील और पुलिस यानी दोनों पक्षों ने मेडिकल कराया है और इस प्रकरण में कुछ पत्रकारों से भी अभद्रता की खबरें सामने आ रही हैं। वकीलों का विवाद पहला नहीं है, प्रशासनिक अधिकारियों से विवाद पहले भी हुए हैं। पिछले साल नवाबगंज तहसील की टीम ने जहांगीराबाद क्षेत्र में तालाब की जमीन से अतिक्रमण हटवाया था। इस मामले में एक वकील का हित प्रभावित होने की बात नाराज वकीलों ने नवाबगंज में हंगामा तोड़फोड़ किया था। पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने बातचीत से मामले का हल निकाला। 4 साल पहले एक अधिवक्ता के खिलाफ कार्रवाई से नाराज वकीलों से पुलिस का विवाद इतना बढ़ा कि कचहरी के सामने पुलिस और वकीलों के बीच मारपीट हो गई। 2 दरोगा से 4 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। इससे पहले अभयनगर की एक महिला सभासद का वकील से विवाद हुआ था, जिसमें अपने साथी वकील के पक्ष में सभासद के खिलाफ कचहरी में आक्रोश व्यक्त किया गया। तब पुलिस से विवाद हुआ था। गुरुवार को पुलिस से वकीलों की इस विवाद के पीछे सिर्फ अभियुक्त मनोज श्रीवास्तव का एक मामला नहीं है। कोठी क्षेत्र में एक वकील की पुत्री की दहेज हत्या पर गिरफ्तारी न होने की भी आक्रोश साफ साफ नजर आ रहे हैं। बुधवार को डिप्टी सीएम केशव मौर्य से मिले कर दहेज हत्या आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने जा रहे वकीलों का प्रस्ताव पुलिस ने रोक दिया, यानी मिलने से मना करा दिया या उन्हें रोक दिया। इस वजह से वकील भी नाराज दिख रहे थे और 5 घंटे तक चले उपद्रव के बाद पुलिस ने अपने ही दरोगा के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन यह मामला इसी कार्रवाई पर खत्म नहीं होगा। वकील और पुलिस दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई की रणनीति तैयार कर रहे हैं। दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ और मुकदमा दर्ज करने की तैयारी करने में है। आपको बताया पिछले दिनों में एक पत्रकार द्वारा एक आपत्तिजनक भूलवश फोटो वायरल होने के बाद पोस्ट होने के बाद उसमें आनंद फानन में मुकदमा दर्ज कर दिया गया था। यहाँ तक उसे गिरफ्तार करने की रणनीति भी बना ली गई थी। हालांकि थोड़ी देर बाद पत्रकार और एसपी के बीच में वार्तालाप शुरू हुई। पत्रकारों ने अपना पक्ष रखा, माफीनामा, इस तरह की तमाम चीजें आई, लेकिन मुकदमा दर्ज हो गया। और इस बीच खबर ये भी है कि मुकदमा दर्ज
होने के बाद अभी इसे स्पंज नहीं किया गया, यानी माफी केवल मौखिक दी गई लेकिन उसे लिखित तौर पर नहीं दी गई। गुरुवार को वकील पुलिस के बीच सड़क पर चला बवाल भले ही शांत हो गया हो, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों पक्षों में आग सुलग रही है। पहले से साथी वकील की पिटाई से का मामला दर्ज कराने में वकीलों को इतना संघर्ष करना पड़ा, यानी एक वकील जो कानून की रक्षा करते हैं, जो कानून से लड़ते हैं और लोगों को न्याय दिलाते हैं, वो अपने मुकदमे को दर्ज कराने के लिए 5 घंटे तक रोड जाम करते रहे और इस जाम में पब्लिक फंस गई। उसके बाद इस संघर्ष में लाठी चार्ज का सामना करने के बाद अधिवक्ता पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की रणनीति तैयार कर रहे हैं। वही वकील रितेश मिश्रा ने मजिस्ट्रेटी जांच और आरोपित पुलिसकर्मियों को बर्खास्त करने की मांग को लेकर भूख हड़ताल शुरू कर दी है। बार एसोसिएशन की महामंत्री हिसाल बारी ने बताया कि करीब 2 दर्जन साथी वकील घायल हुए हैं, इसका मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। उधर पथराव से घायल अधिवक्ताओं ने अपना मेडिकल कराया। साथ ही इस मामले के बाद पुलिस के टूटे वाहनों आदि के आधार पर पुलिस वकीलों पर मुकदमा दर्ज करने की तैयारी में है। मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दिए गए हैं। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सतीश कुमार ने इसका खुलासा किया है। ये बात कही है कि उपद्रव क्यों हुआ, इसके पीछे किसकी भूमिका थी, इसका पता लगाने के लिए मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश हो गए हैं। पथराव में जो पुलिसकर्मी घायल हुए हैं उसका मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। और आपको बता दें, सबसे अहम बात, इस पूरे उपद्रव को देखने के लिए पुलिस रही, डंडा, लाठी, हेलमेट और भी जो चीजें थी पुलिस पहने हुए थी। लेकिन चौंकाने वाली बाद में बात यह आई कि जब कार्रवाई की नौबत आई, पुलिस बगले झांकते नजर आई। पुलिस को कोई वीडियो नहीं मिल पाया कि वकीलों के खिलाफ कार्रवाई कर पाए, क्योंकि पुलिस खुद डरी और सहमी थी। इसकी वजह भी है कि गलती होने के बाद दोनों पक्षों में मान मनोबल का दौर जारी रहा। इसमें हल्की फुल्की बात को लेकर इतनी बड़ी बात न होती अगर जिम्मेदार कुछ हद तक आपस में बैठकर विचार विमर्श कर लेते हैं। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। अब देखते रहिए वैशाली एक्सप्रेस न्यूज। नमस्कार, गुड नाइट।